Good morning to all my students of class 10th. Now, today we will finish our last chapter of your term 2 syllabus. And after this, your term 2 syllabus has been finished. And after this, we will revise your syllabus regarding to the pre-board. As you know that your pre-board will be started from 20th Feb or 21 Feb. So, after this video, we will discuss the revision of your term 2 syllabus. Clear? Now today we have the last 3 questions of this exercise. ठीक, जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एक तो 4 है, एक 5 है और एक क्वेश्चन नंबर बचा है 13 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, जब ध्यान से पढ़े इसको आप। 13 क्वेश्चन पेज नंबर 214, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 को कहना चाह रहे हैं कि यदि एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल उस सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो तब उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड हैं वो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती हैं सप्लीमेंट्री। इट मीन्स we have to prove here in this question that angle AOB plus angle COD is equals to 180 and angle BOC plus angle AOD is equals to 180। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD is equals to 180 and angle BOC plus angle AOD is equals to 180। क्लियर? दोबारा फिर सुन लें। If we have a quadrilateral circumscribing to a circle, then prove that sum of the angles formed by the opposite side of quadrilateral at the center of the circle is always supplementary। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि यदि एक सर्कल को टच करते हुए कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो तब उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड मीन्स AB एंड CD उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। इट मीन्स AOB प्लस COD विल बी 180 एज वेल एज BOC प्लस AOD विल बी 180। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको? यदि एक सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो उस सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए जा रहा है, तो तब हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड हैं वो इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, हमें यहाँ प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD will be 180 as well as BOC plus AOD is equals to 180। It means इस साइड ने सेंटर पे एंगल बनाया ये which is BOC, इस साइड ने सेंटर पे एंगल बनाया ये which is AOD, तो इन दोनों का सम 180 होता है। हमें ये बात प्रूव करनी है। उसके बाद AB जो साइड है उसने सेंटर पर एंगल बनाया AOB, जो साइड CD है इसने सेंटर पर एंगल बनाया COD। तो हमें ये प्रूव करना है कि AOB प्लस COD इज इक्वल्स टू 180। क्लियर? समझ में आ गई बात? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड होती हैं उनसे जितना एंगल सर्कल के सेंटर पर जनरेट हो रहा है उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। इफ
क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग टू अ सर्कल, यदि वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तब की बात है ये, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। क्लियर? सो इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 एंड BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180। जो हमारा मेन एम है टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 और एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। हमें ये दोनों बातें प्रूव करनी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा जरा सुनो ध्यान से। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, फिलहाल यहां पर जो ये पॉइंट O है, O मींस सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस पॉइंट O को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये साइड मींस AB एज वेल एज BC एज वेल एज CD एज वेल एज AD, जहां पर ये सभी साइड इस सर्कल को टच कर रही हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? बेसिकली इन दिस पिक्चर वी हैव 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? नाउ ज्वाइन O to this point of contact, join this point O to this point of contact, this point of contact and this point of contact. Clear? Suppose these points are E, F, G, H. तो हमने यहां पे क्या किया कंस्ट्रक्शन में, join O to 4 contact point E, F, G and H। हमने O को उन 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। ठीक है, जब हमने ज्वाइन कर दिया है तो अब हम चलते हैं अपने पास्ट में और जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए से गई 2 टेंजेंट AE AH, पॉइंट बी से गई 2 टेंजेंट BE एंड BF, पॉइंट सी से गई 2 टेंजेंट CF एंड CG, पॉइंट डी से गई 2 टेंजेंट DG एंड DH। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर में कि जब आप किसी आउटसाइडर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो तब वो आउटसाइडर पॉइंट सर्कल के सेंटर से जब ज्वाइन होता है तो वहां पर एंगल इक्वल बनते हैं। इट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि AOE, पिक्चर में ध्यान से देखिए, AOE, O मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल, AOE एंड AOH दोनों अपने आप में इक्वल होंगे। दोबारा फिर सुन लीजिए, AOE एंड AOH। इसके बाद पॉइंट बी के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं कि BOF और BOE ये दोनों एंगल अपने आप में इक्वल होंगे। पॉइंट सी के रेफरेंस से आप देखिए COG एंड COF दोनों अपने आप में इक्वल होंगे। उसके बाद पॉइंट डी के लिए देखिए DOH एंड DOG ये दोनों एंगल भी अपने आप में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन एंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि नंबरिंग थोड़ा इजी रहेगा। दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो मैंने नंबरिंग की है, इन नंबरिंग से इन एंगल्स को लिखना इजी हो जाएगा। सिर्फ नंबरिंग मैंने इस पर्पज से की है।
तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8। क्लियर? समझ में आया? एंगल क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जब आप किसी आउटसाइडर पॉइंट को सेंटर पर ज्वाइन करते हैं तो तब वो रे, वो स्ट्रेट लाइन उस सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल जनरेट करती है। इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, क्योंकि जो रे है B से O तक, BO, इस BO ने जो ट्रायंगल बनाया है BOF एंड BOE, these two angle will be congruent to each other। ऐसे आप देख सकते हैं जो एंगल बनाया है इस पॉइंट C ने, COF एंड COG, these two angle will be equals to each other। समझ में आ रहा है कुछ? एंगल ट्रायंगल COF, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है CO, इस लाइन CO पर एक एंगल तो ट्रायंगल तो बना है ऊपर, विच इज COG, और एक बना है इस लाइन CO के नीचे, विच इज COF। क्लियर? तो आप ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होंगे, COG and COF, both triangle is congruent to each other, and due to this we have the equal measurement of angle 1 and angle 2. Angle 1 will be equals to angle 2, angle 3 will be equals to angle 4, angle 5 will be equals to angle 6 and angle 7 will be equals to angle 8. Remember it always. Clear? So we can write down here that angle 1 will be equals to angle 2, angle 3 will be equals to angle 4, angle 5 will be equals to angle 6, angle 7 will be equals to angle 8। इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट O पर कंप्लीट एंगल बन रहा है 360, and this angle is formed by these angles from 1 to 8. So we can write down here that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equals to 360। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equals to 360। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसको तो रखेंगे, और जो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए उसको हम रिप्लेस कर देंगे अनदर से। जैसे हमारा मोटिव है अभी AOB और COD दोनों का सम 180 लाना है, तो AOB उसमें 4 और 5 इंक्लूड है। इसी तरह COD में 1 और 8 इंक्लूड है। तो हमें इस स्टेटमेंट में एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 5, केवल ये 4 एंगल चाहिए, 1, 8, 4, 5। इट मींस जो यहाँ पे बाकी एंगल हैं वो हमें यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे विद अनदर टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल 1 को रखेंगे, एंगल 2 हमें नहीं चाहिए, लेकिन एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 2 के प्लेस पर आ जाएगा एंगल 1। उसके बाद एंगल 3 नहीं चाहिए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर एंगल 4 प्लस एंगल 4। जो चाहिए उसको रखेंगे और जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रिप्लेस करते जाएंगे साथ साथ। चलिए, इसके बाद में 5 हमें चाहिए, इसके बाद हमें 6 नहीं चाहिए, 7 हमें नहीं चाहिए। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5,
इसके बाद एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। क्लियर? तो चलिए फटाफट इन सबको ऐड कीजिए। दिस इज 2 टाइम ऑफ एंगल 1, 2 टाइम ऑफ एंगल 4, 2 टाइम ऑफ एंगल 5 एंड 2 टाइम ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब आप यहां पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से कॉमन लेकर के डिवाइड कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ध्यान से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे हमने गलत लिख दिया क्योंकि ये पेयरिंग नहीं बन पाएगी। तो एक मिनट, पहले तो आप एक काम कर लें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट भी और राइट भी। तो आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8। उसके बाद पिक्चर में देखो 1 को लेंगे हम 8 के साथ, तो 1 की पेयरिंग कर देंगे हम 8 के साथ और 5 की पेयरिंग कर देंगे हम 4 के साथ। सो 2 से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 8, ध्यान से देखो उधर, इट विल बी COD, तो ये हो जाएगा एंगल COD प्लस एंगल 4 और 5 को ऐड कीजिए, इट विल बी AOB इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव कर दिया है कि साइड AB और साइड CD ने जो सर्कल के सेंटर पर एंगल जनरेट किया है उसका सम सप्लीमेंट्री हो चुका है। ठीक है, एंगल COD एंड एंगल AOB इनका सम सप्लीमेंट्री हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बाकी जो पार्ट बचता है पर जल्दी से आप ले लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180, उसको हम करके दिखाते हैं अभी। वो तो एक लाइन में हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि भाई सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना है वो 360 होगा। अब 360 में से COD और AOB उनका सम तो 180 हो चुका है, तो बाकी दो का सम ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे बचा हुआ कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। चलिए आइए, at the center of the circle O, we can write down that angle AOB plus angle COD plus angle BOC plus angle AOD is equal to 360. But out of these 4 angles, sum of the 2 angle is already 180, and which is angle COD and angle AOB. Means sum of these first 2 angle is 180. So replace the value of this, it is 180 plus angle BOC plus angle AOD is equals to 360. This implies angle BOC plus angle AOD is equals to 360 minus 180.
This implies angle BOC plus angle AOD is equals to 180. So this is the remaining portion of this question. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। चलिए आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, बता रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रही है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसकी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ध्यान से देखिए आप। वो कह रहे हैं कि सर्कल के डायमीटर के, दिस सर्कल वो कह रहे हैं कि इस सर्कल के डायमीटर के, सपोज इट इज अ डायमीटर, तो कह रहे हैं कि सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट हैं, इन दोनों पर जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। इस बात को प्रूव कीजिए। सुनना है क्वेश्चन। हमें ये प्रूव करना है कि इस डायमीटर की इन एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट बनी है वो टेंजेंट अपने आप में पैरेलल ही हैं। तो कैसे करेंगे इस बात को आप? यदि दो पैरेलल लाइन को, सुनो ध्यान से, यदि दो पैरेलल लाइन को लाइन कट करती है इस तरह से, then sum of co-interior angle is always 180. If any line intersecting the two parallel line, then sum of co-interior angle is always 180. These are a parallel. These are tangent and this circle, this is diameter. तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो होता क्या है, लाइन यदि पैरेलल है तो तब को इंटीरियर का सम 180 होता है, और यदि को इंटीरियर का सम 180 है तो लाइन पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के बीच बन रहे एंगल दिस एंड दिस, इन दोनों का सम 180 दिखा देंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे जरा सुनो। जब ये डायमीटर है, सपोज सेंटर O है, तो इट मींस O से A तक ये क्या हुई, रेडियस। O से B तक ये क्या हुई, रेडियस। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड कंसेप्ट, रेडियस is always perpendicular to the tangent. So angle AO, suppose we have a point either C, D, E and F. Then angle OAC will be a right angle, as well as angle OBF is always a right angle. So sum of these two angles is 180, and according to the rule, if sum of co-interior angle is 180, then these lines are parallel to each other. Clear? दोबारा में सुन लीजिए। हमें यहाँ प्रूव करना है कि जिन दो टेंजेंट को आपने डायमीटर के एंड पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट किया है वो टेंजेंट एक्चुअली में पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें को इंटीरियर एंगल का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा। अब को इंटीरियर एंगल का सम 180 आप कैसे दिखाएंगे? तो आप यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट कंसेप्ट की हेल्प लेंगे। आप कहेंगे जब B से लेकर के A तक डायमीटर है तो O से A तक क्या हुआ, रेडियस। एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि भाई CD और FE आर टू टेंजेंट। हमें तो सिर्फ उनको पैरेलल प्रूव करना है ना।
मेन मोटिव क्या है हमारा? टू प्रूव दीज टेंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल वर्ड दिया है वहां पे, ठीक है। टेंजेंट तो खुद ही कह रहे हैं टेंजेंट है, तो जब ये टेंजेंट है ये रेडियस है, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो एंगल OAC OAD will be a right angle, as well as angle OBE is a right angle. Clear? So OAC plus OBF is equals to 90 plus 90, it means 180, and this 180 refers or indicate that these tangents are parallel to each other. So इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? दोबारा फिर समझ लो। हमें दो टेंजेंट दी हैं EF और CD। ये दोनों टेंजेंट डायमीटर BA के एंड पॉइंट B और A पर कंस्ट्रक्ट हुई हैं। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि FE और CD पैरेलल हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस की हेल्प ली। According to the concept, radius is always perpendicular to the tangent. So OA is perpendicular to CD, OB is perpendicular to FE. So angle OAC is 90, angle OBF is equals to 90, and whenever we add these two angles, then result is 180. And result 180 reflect that these tangent CD and FE is parallel to each other. क्लियर? समझ में आ गया है? तो इस तरह से आप इसको लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वे कह रहे हैं कि जब हम किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस बनाएंगे तो आप ये प्रूव कीजिए कि वो रेडियस, इट मीन्स वो लाइन सर्कल के सेंटर से ही पास होती है। ठीक है, ये बात हम प्रूव करनी है। इसको आप प्रूव कर देंगे। यदि ये नहीं होता है तो मुझे बताएं, मैं इसको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है टर्म 2 का वो पूरा हो चुका है। ठीक है, आज फिनिश हो गया है। तो आप अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करें। होमवर्क में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो डिस्कस करें, शेयर करें उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है, और कल से हम अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें टर्म 2 में जो चैप्टर हैं, कंस्ट्रक्शन है, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है, स्टैटिक्स है, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। So these chapter is the part of term 2 syllabus, and in a next video, means from tomorrow, we will start our revision video regarding to the chapters. So do hard work sincerely. If you have any problem, then share your problem with me without any fear, frequently, anytime, anywhere. But share your problem.